Good afternoon, sir. Good afternoon, friends. Sir, good afternoon. Yes, ladies and gentlemen, welcome. Okay, so today the same continuation of remedies. तो हमने कल देखा था a true homeopath is who a true homeopath is who treats the miasm in patient and stop the process at genetic level and confirm the cure by reversal of symptoms by Hering's law, right? So the miasm, that means how the miasm is important for us. The importance of miasm. Without miasm, nothing in our practice, in our mathematica, in our homeopathy. So होम्योपैथी माइज्म है इसलिए होम्योपैथी है विदाउट माइज्म नो इम्पोर्टेंस टू होम्योपैथी क्योंकि 12 इयर्स एनिमल ने ओनली माइज्म फाइंड आउट करने के लिए लगाया. So if the miasm or the cause of the disease is not covered, if the miasm or cause of disease is not covered, hence it is not homeopathic simile. These are the word of Dr. Hahnemann. और ये थ्योरी फाइंड आउट करने के पहले हैनेमन जब होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, रेमेडीज प्रूविंग जब उनका चल रहा था, इतने सारे पेशेंट्स को उन्होंने मेडिसिन देते थे, लेकिन सिम्टम्स रिपीटेडली वापस आना, वही पेशेंट कुछ दिन बाद वापस आना. तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों अच्छे मेडिसिन, वेल सिलेक्टेड मेडिसिन देने के बाद भी क्योर क्यों नहीं हो रहा है? ये जब इस पे उन्होंने स्टडी किया, जब उन्हें पता चला कि कुछ लैक्यूनाज है और वो लैक्यूना था माइजर, तो इसे इस लैक्यूना को हैनेमन ने फाइंड आउट किया, डिस्कवर्ड किया. इसीलिए ये डिस्कवर्ड होने के पहले हैनेमन ने बहुत जगह कहा है, if the well selected remedies fail, then select the anti-miasmatic remedy. So इसीलिए Dr. Hahnemann says if the miasm is not covered, it is not a homeopathic simile. Again, he writes in 1816, Dr. Hahnemann acknowledged his greatest discovery. He concedes
is the discovery of the missing keystone, that is the discovery of miasm as the base of chronic maladies. Without the miasm, theory of homeopathy remains defective or imperfect. Now, homeopathy, after the discovery of miasm, discovery of chronic disease, theory of chronic disease, homeopathy become the complete science. It is perfect and complete science. Without this theory, it was defective and imperfect. Yes. So, तो हमें जैसे कि क्रॉनिक डिजीज में हमें माइजमेटिक रेमेडीज देना है और एक्यूट डिजीज में पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना है. सो जब तक पॉजिटिव फैक्टर हमें मिलता नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हमें मिलता नहीं, तो एक्यूट कंडीशंस में हम परफेक्ट सिमिलिमम दे नहीं सकते. उसी तरह से क्रॉनिक डिजीज में जब तक हम माइजम कंसिडर नहीं करेंगे तब तक वो रेमेडी परफेक्ट सिमिलिमम हो ही नहीं सकते. यस. सो टुडे we will continue our journey of medicines. Varietas. Varieta, it is very good remedies, very good group of remedies. लेकिन Varieta प्रिस्क्राइब करने का चांस बहुत कम आता है, बहुत रेयरली आता है. कुछ डॉक्टर्स Varieta बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन अगर रियली देखा जाए तो Varietas बहुत रेयरली प्रिस्क्राइब होता है. लेकिन Varieta प्रिस्क्राइब करने के लिए Varieta की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. Varieta किस टाइप का होता है, Varieta कैसे कब देना है. एक केस मैं आपको बोलता हूँ. एक मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, मतलब चाइल्ड नहीं, एक 20 years old girl, young girl, she was mental retarded. पेशेंट जब हिस्ट्री के लिए पेशेंट आया एंड शी वाज कंटिन्यूसली स्माइलिंग, लाफिंग कंटिन्यूसली, और उसका बहुत ही टिपिकल लाफिंग था, टिपिकल स्माइलिंग था. मतलब वो मेरे तरफ देखती थी, आंख में आंख मिलाती थी और स्माइल देती थी. बाद में नीचे देखना, मतलब इतना टिपिकल. मैं आपको बताता कि ऐसे देखना, स्माइल देना, वापस नीचे देखना, चेहरे पे हाथ लगाना, वापस मेरे तरफ देखना, वापस हंसना, वापस चेहरे पे हाथ लगाना, नीचे देखना, या फिर ऐसे ऐसे करना. और इतनी लेजी, वो इतनी लेजी थी कि 20 years की थी, कंप्लीट मेंटल रिटार्डेड नहीं थी, लेकिन उसे कुछ नहीं समझता था. वो खाली एक ही काम अच्छी तरह से करती थी, बर्तन मांजना. वो एक ही काम बहुत ही परफेक्ट करती थी और बहुत ही क्लीनली, बहुत ही अच्छा करती थी. उसके
पेरेंट्स बताते थे, बाकी कोई काम उसे नहीं जमता था और वो कोई काम करती नहीं थी, और एक ही काम इतनी खुशी से करती थी और इतना परफेक्ट करती थी। वो बर्तन को धोना, उसको पोंछ के वापस उसे लगा देना, ये बहुत परफेक्टली करती थी, और बाकी कोई भी काम बोलो उसे जमता ही नहीं था। That time I was prescribed Baraita, and 75% she become normal. अभी उसके मैरिज हो गई, उसे बच्चा भी हो गया। यस, तो बहुत ही अच्छी केस हो, बहुत मतलब वो बहुत बार मुझे वो केस याद आती है, उसका वो टिपिकल हंसना, बाद में वो बंद हो गया, उसका शाइनेस बंद हो गया। तो इस तरह का बराटा होता है। सो इन एससीपीएच सर ने हमें बराटा पढ़ाया था, पीपल हु स्माइल अ लॉट many times unnecessarily, this is the prominent symptom of baraita growth. People who smile a lot many times unnecessary during interview. So इसके लिए रेपर्टरी में रूब्रिक्स देखो, लाफिंग कॉजलेस, सर आवाज, लाफिंग चाइल्डिशली, सर वॉल्यूम यस, म्यूट हुआ था वो सर, आपका आवाज। ओके, सो लाफिंग causeless, laughing childish, silly laughing, involuntary laughing, this is baraita. They smile and laugh occasionally for petty things, and we start wondering what was funny. बहुत बार आपने देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं, कहीं पब्लिक इसमें बैठते हैं और कोई अचानक हमारे तरफ देखता है हंसता है, अचानक देखता है हंसता है, दिस इज बराटा। तो हमें थोड़ा सा ये लगता है कि फनी, ये क्या है, क्यों हंस रहे, व्हाट इज फनी ना, हम हमारे तरफ देखते क्यों हंस रहे हैं। सो दिस इज फनी थिंग्स, एंड ये खाली बराटा ही कर सकता है। यस, so there are ladies who now and then hide their face in their hands or look away smilingly, bashfully, to show embarrassment at the slightest cause. This is baraita. और बराटा के बारे में आपको क्या पता है? फ्रीक्वेंट एनकाउंटर में बराटा ग्रुप सर ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया है। सर ने बताया बराटा के लिए, दीज पीपल्स आर परफेक्शनिस्ट, बट वो एक ही चीज में परफेक्शनिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, बट एक ही काम में, दूसरा काम बोलेंगे उसको उनको नहीं जमेगा, है ना। जैसे कि कोई मैकेनिक है, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन वो इतने अच्छी तरह से गाड़ी रिपेयर करके देगा, उसके जैसा कोई नहीं करेगा, लेकिन उसे दूसरी गाड़ी, दूसरे कंपनी की गाड़ी बोलो, वो नहीं करेगा।
कोई एक ही चीज में परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, दैट इज बराइटा। न्यू थिंग्स उन्हें नहीं जमती है। यस डॉक्टर प्रशांत। विजय सर ने केस भी बताई थी बराइटा की। आपका नेटवर्क में एक आवाज नहीं आ सेकंड, रहा है। वो गैस चेंबर, एक सेकंड जा रहा है सर। यस। एक गैस चेंबर वाली साइंटिस्ट की केस बताई थी। वो साइंटिस्ट गैस चेंबर की लाइन चली जाती है तो वो वहां पे लाइटर या माचिस जलाता है गैस चेंबर में साइंटिस्ट। तो वो 70-80% बर्न होता है, तो सर उसको बराइटा सल्व देते हैं तो वो क्योर हो जाता है। कि साइंटिस्ट होके गैस चेंबर में कैसे ही लाइट जला सकता है, तो ये बराइटा है। तो फोन पे यस। ही सर ने केस ली थी तो वो याद आ गया सर। यस। यस, वो एक कहानी भी आपने सुनी होगी सभी लोगों ने, कि एक साइंटिस्ट होता है और वो एक बिल्ली पालता है, और बिल्ली से बहुत प्यार भी करता है। और जब बिल्ली बड़ी हो जाती है तो उसे बार बार, वो जब बाहर जाती है तो ये इसके काम में बैठे काम करते हुए रहता है उसके रूम में, और बिल्ली आती है दरवाजा बजाती है तो इसको बार बार उठना पड़ता है उसे खोलने के लिए। तो फिर ये उस दरवाजे को एक छेद कर देता है ताकि वो बिल्ली वो छेद में से आया जाया करेंगे। फिर कुछ दिन बाद वो बिल्ली के बच्चे होते हैं। फिर साइंटिस्ट सोचता है कि अब मैंने बिल्ली के लिए तो छेद किया है, लेकिन उसके बच्चे के लिए छेद करना पड़ेगा। तो फिर वो उस बच्चे के लिए एक छोटा सा छेद करता है। फिर वो देखता है कि बच्चे वो छेद में से आएंगे कि नहीं। तो बिल्ली उस बड़े छेद में से आ जाती है, उसके पीछे पीछे उसके बच्चे आते हैं। फिर उसे समझता है अरे बच्चे तो इसमें से आएंगे ना, उसके पीछे पीछे, उसको छोटा छेद करने की क्या जरूरत है। दिस इज बराइटा। तो इस तरह के बराइटा होते हैं जो सिली मिस्टेक होती है, वो बराइटा से होती है। यस। सो सर बहुत सारे मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे रहते थे ना, हाउ वो तो डल ही रहते हैं, मोस्ट ऑफ नहीं, द मेंटल रिटार्डेड यस, चिल्ड्रन। मुझे लगा ही था कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछना चाहिए कि मेंटल रिटार्डेड है मतलब बराइटा है नहीं। ऐसी गलती कभी नहीं करना कि मेंटल रिटार्डेड, क्योंकि आप जो भी रूब्रिक डालेंगे उसमें बराइटा आएगा। लेकिन मेंटल रिटार्डेड केसेस में सर ने कहा है कि इंटेलेक्ट देखो कुछ है क्या, कुछ टिपिकल मिलता क्या, उस पर आप प्रिस्क्राइब करो। यस। तो इसीलिए हर मेंटल रिटार्डेड में जब आप रूब्रिक लोगे कि डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन और अंडर डेवलप, तो इसमें आपको बराइटा मिलेगा ही। लेकिन हर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड बराइटा नहीं होता है। यस। ओके। सो हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर, एक रूब्रिक है जो स्माइलिंग के बारे में आपने बताया बराटा का। तो स्माइलिंग में इनवॉल्ट्री स्माइलिंग है, हाँ, पुलिस स्माइलिंग है, तो सर बराटा से इन सब को डिफरेंस कैसे करेंगे? वहां में बराटा भी नहीं है पुलिस स्माइलिंग में, इन्वॉल्ट्री स्माइलिंग में। लाफिंग कॉजलेस देखो, लाफिंग चाइल्डिश देखो, कि 20 years ओल्ड गर्ल चाइल्डिशली लाफिंग है, और आपने मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड देखे होंगे, लेकिन कितने चाइल्ड को शाइनेस होता है, कितने चाइल्ड मेंटल में हमारे चाइल्ड को शाइनेस होता है, लाफिंग, आई कांटेक्ट होता है, लाफिंग विथ आई कांटेक्ट, हाइडिंग फेस, कितने बच्चों में होता है। उनमें तो कोई इमोशन होता ही नहीं है, बहुत रेयरली होता है ना। बहुत रेयरली इमोशंस होते हैं उनमें। वो अगर आपके तरफ देखेंगे तो देखते रहेंगे, या फिर देखेंगे ही नहीं। लेकिन देखने के बाद
टिपिकल स्माइल करना, चेहरा हाइड करना, ये आपको मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड के लिए कुछ अनकॉमन रेयर नहीं लग रहा है? तो मुझे ऐसा लगा Yes, sir. कि दिस इज द टिपिकल सिम्टम, रेयर सिम्टम, क्योर सिम्टम इन दिस गर्ल, क्योंकि मोस्टली 20 इयर्स और वो 100% एमआर चाइल्ड नहीं थी, लेकिन उसे कुछ परसेंट में, उसका शायद सर्टिफिकेट भी था उसके पास, कुछ परसेंट में वो मेंटल रिटार्डेड थी। उसके बाद वो 75% नॉर्मल हो गई बराटा सिंगल डोज से। यस, तो हर स्माइलिंग लाफिंग रूब्रिक में आपको बराटा मिलेगा ही ऐसा नहीं है। कुछ रूब्रिक है जैसे लाफिंग कॉजलेस, कोई वजह नहीं है लाफिंग के लिए, दिस इज कॉजलेस। चाइल्डिश लाफिंग, तो ये दो रूब्रिक उसमें मैंने लिए थे, लाफिंग कॉजलेस और लाफिंग चाइल्डिश। यस, और भी एक दो रूब्रिक था, वो परफेक्टली याद नहीं मुझे, लेकिन शायद एक शाइनेस के ऊपर था। आप उसमें देखो कि शाइनेस विथ मेंटल रिटार्डेशन रूब्रिक है क्या, शायद शायद है। सर और ये डाउन सिंड्रोम्स या तो मेंटल रिटार्डेड पेशेंट्स, इन व्हाट एरिया दे इम्प्रूव विद आवर ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ है? मतलब हैव यू सीन अदर इम्प्रूवमेंट? यस अगर यस, ये तो हाँ, तो कौन से लेवल पे इम्प्रूवमेंट होता है लोग में? बिकॉज डाउन सिंड्रोम में तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे। अभी मेरे पास एक चाइल्ड है, वो चाइल्ड अभी नॉर्मल स्कूल में जा रहा है और उसका चेहरा भी डाउन सिंड्रोम के जैसा दिखता था, लेकिन अभी चेहरा भी चेंज हो गया, फेस चेंज हो गया, और नॉर्मल स्कूल में उसे डाला है। एक चाइल्ड जो एमआर था, सीपी था, एमआर विथ सीपी, कंप्लीटली, मतलब कंप्लीट रिटार्डेशन एंड सीपी टोटली पैरालाइज्ड, कुछ भी नो मूवमेंट्स। तो 6 मंथ तक उस बच्चे में कोई भी मूवमेंट्स नहीं थी, जहां डाल दे वो वहीं रहता था, उसी पोजीशन में रहता था। दैट चाइल्ड वाज 100% cured by opium, 100% cured. Now he is learning in a convent and a leading very famous convent of Akola. ये बच्चा तो बहुत अच्छे रिजल्ट है एमआर मेंटल रिटार्डेशन में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उस बच्चे को सर बताएंगे हाइपोक्सिक आपको। एनकेफेलोपैथी में कैसा रिजल्ट रहेगा? जी, देयर आर सम चिल्ड्रन विद हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी। आ, हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी, बिकॉज उसका प्रेगनेंसी थ्रू आउट द 9 वीक्स वाज वेल, चाइल्ड का ग्रोथ अच्छा था। 9 मंथ्स में मतलब अराउंड 7, अबाउट टू कंप्लीट दिस, एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा कम हो गया उसका। देन चाइल्ड का हार्ट बीट्स वर लो एंड देन डिलीवर्ड विथ हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी हो गया बच्चे को। एंड देन प्रोग्रेसिवली ही स्टार्टेड सीजर्स, कन्वर्जेंस। अभी नाउ इट्स लाइक mentally dull or retarded child है ऐसा पूरा, with no much movements, and he is on lot of anti-epileptics and everything. After that she developed the seizures also. MRI में उसका ये है ischemic encephalopathy. यस, तो ऐसे चाइल्ड में मोस्टली आपको मदर्स हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और उस टाइम पे क्या इमोशंस थे, क्यों ऐसा हुआ, क्या फियर थी। इसमें सर what level improvement will be, because already ये केस जो है, हाँ, ये केस डॉक्टर, यू मे बी नोइंग डॉक्टर किशोर नरद, तो वो ही इज ऑलरेडी ट्रीटिंग दैट केस। तो वो दैट उसका जो रिलेटिव है हैपन टू माय पेशेंट, तो ही वाज आस्किंग कि बाबा तो शुड वी चेंज द डॉक्टर और क्या करना है? 1 डेढ़ साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं,
but not much change in her case. So that's the reason I want to know. Okay, should we expect some improvements from us, or should we continue with that same doctor? ऐसे है देखो, वे अगर ऑफ इट अगर वो भी पेशेंट को है इम्प्रूवमेंट नहीं है और पेशेंट अदर ओपिनियंस लेना चाहते हैं तो ले सकता है ना, लेकिन डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो होनी ही चाहिए। अगर सिमिलिमम परफेक्ट है तो 100% वहां इम्प्रूवमेंट होनी ही चाहिए, और अगर हाँ। इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव फैक्टर पकड़ में नहीं आ रहा है और परफेक्ट सिमिलिमम नहीं मिल रहा है। yes. ओके ठीक है सर। So Baraita born with defective growth tendency, defective intellect, misplaced attitude or tendency. This is the main डिफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बराइटा। ऐसे बहुत से डिफेक्ट होते हैं हर रेमेडीज के, मतलब हर ग्रुप ऑफ रेमेडीज में ये एक बेसिक डिफेक्ट, बेसिक कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। जैसे कलक्रियाज है, कलक्रियाज का क्या बॉन्ड डिफेक्ट क्या है? बराइटा का बॉन्ड डिफेक्ट है दैट इज द defective growth tendency, defective intellect, misplaced attitude or tendency. This is the bond defect of Baraita. उसी तरह से कलक्रिया का क्या है? यस, बताओ, कार्बन्स का क्या है? नेट्रम्स का क्या है? कालीस का क्या है? तो कलक्रिया आपको कैसा लगता है? दिस इज जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलक्रिया। आई एम टेलिंग जनरल अंडरस्टैंडिंग। हम कलक्रिया को कैसा देखते हैं? कलक्रिया इज वेरी डेलिकेट, है ना, बहुत ही डल, डेलिकेट, फ्रेजाइल। पर्सन बहुत ही रोब्यूस्ट होता है, हाइटेड होता है ना, ओबेस, स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अगर थोड़ा सा ढकेल दिया तो गिर जाता है। दिस इज फ्रेजाइल टेंडेंसी ऑफ कलक्रिया, नो स्ट्रेंथ। सो कलक्रिया born fragile, no power to protect itself, fighting to protect or finding a protector, that is the same protection throughout the life. This is the bond defect of Kalki. Right? So Baraitas इसी तरह से इनका वो बॉन्ड डिफेक्ट होता है, द ग्रोथ, डिफेक्टिव ग्रोथ, डिफेक्टिव इंटेलेक्ट, मिसप्लेस एटीट्यूड, हर चीज में मिसप्लेसनेस। Baraita iode, one of the best remedy of Baraita group, Baraita iode. Baraita iode children who play in a group. देखो, Baraita children who play in a group but can never become a leader because leading tendency उनमें होती ही नहीं है, leader quality उनमें होती ही नहीं है। All Baraitas are follower. इसीलिए किसी को एग्जैक्टली फॉलो मत करो, नहीं तो बराटा लेना पड़ेगा। तो जो एग्जैक्टली फॉलोअर होते हैं
पैरों पे पैर रख के चलना, दिस इज बराइटा टेंडेंसी। सर बराइटा में हाइट ऑफ ऑनेस्टी भी रहती है ना? यस, बराइटा में हाइट ऑफ ऑनेस्टी, हाइट ऑफ ऑनेस्टी। हाँ ऑनेस्टी होती है, लेकिन बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स नेम्स होता है, उनमें खुद से इनिशिएटिव लेने का या फिर खुद से करने की ताकत नहीं होती। ताकत इट मीन्स उनमें वो सेंस ही नहीं होता है, इसलिए उनकी वो ऑनेस्टी दिखती है, राइट? क्योंकि वो हर नए चीज से डरते हैं, कोई भी न्यू टास्क उनको जमेगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ दे आर ऑनेस्ट। सर यस, आपने बताया हर केस मतलब एमआर पेशेंट में इंटेलेक्ट देखना और क्या देखना, मतलब इंटेलेक्ट जैसे बराटे में एमआर चाइल्ड में देखो, हमें सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मदर्स प्रेगनेंसी, एक Yes, सबसे sir. पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर। देन यस आपको देखना है कि उस बच्चे में क्या मिल रहा है पिक्यूलियर आपको, जो अनकॉमन है, मतलब द कॉमन सिम्टम्स ऑफ जो रिटार्डेशन के होंगे, रिटार्डेड चाइल्ड के होंगे, एमआर सीपी चाइल्ड के होंगे, डाउन सिंड्रोम के होंगे, ये छोड़ के, क्योंकि वो कॉमन सिम्टम्स हमें नहीं चाहिए, अनकॉमन पिक्यूलियर क्या मिल रहा है उसे देखो, और उस जो जेनेटिक मतलब सॉरी प्रेगनेंसी कॉन्फ्लिक्ट जो आपको मिल रहा है उसके साथ इसको ऐड करो, और जो रेमेडी आएंगे आप देखो। यस सर। और सर हाँ राइट, थैंक यू सर, वो बहुत अच्छी बात बताया आपने, मतलब उसके पिक्यूलियर कॉमन सिम्टम देखना है। Yes. और एक केस में आपने बताया सर वो केस कंप्लीट रिटार्डेशन विद सीपी, Yes. तो उसमें आपने बहुत अच्छा रिजल्ट ओपीएम से आया, तो उसके बारे में सर कंप्लीट रिटार्डेशन में उसमें आपने पूरा ये बच्चा तो सीपी में था, मेंटल रिटार्डेशन विद, फिर उसमें Yes. आपने मतलब हम आपके डिस्कशन के अनुसार जैसे पॉजिटिव फैक्टर और केस में इंटेलेक्ट उसमें देखा, और उसमें वो तो फिर सीपी भी था, फिर उसमें आपने क्या देखा, उसमें क्या देख सकते हैं पेशेंट में? यस, वो केस मैं आपको 100% पूरी केस दिखाऊंगा, उसकी पूरी हिस्ट्री भी सुनाऊंगा। एक्चुअली उस पेशेंट के लिए मुझे फोन आया, वो फोन की बात मुझे अभी भी Yes, sir. याद है। फोन आया कि ऐसा Yes, ऐसा sir. चाइल्ड है, ऐसा ऐसा चाइल्ड है, तो वो उस पर्सन ने जिसने भी फोन किया उसने क्या बताया मुझे बताएं? यस बोले मांस का गोला है खाली, बाकी कुछ नहीं बोले। यस सर। बस जहां डाल दो वहीं रहता है, उसी पोजीशन में रहता है, नो मूवमेंट, नो एक्शन, कुछ भी नहीं, यस नो अंडरस्टैंडिंग। कंटेंडेंट। यस सर। ये वर्ड थे उस पर्सन के, और आज Yes, वो sir. बच्चा कार्मेल स्कूल में पढ़ रहा है। यस सर, ये तो डेफिनेटली मिराकल्स होम्योपैथी में है। Yes. और ये हम आपको याद करके सर बोलेंगे, ये केस आपको निकाल के ढूंढ के स्टाफ को बोले कि वो ढूंढ के निकालो, और फिर वो केस का आपको प्रेजेंटेशन सर प्लीज करना है। वो केस अभी उसमें तक कैसे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जब केस मेरे पास आई थी तो मेरे पास कैमरा नहीं था, और स्टार्टिंग के महीने मतलब उसके वीडियो लिए नहीं, केस पूरी है नहीं मेरे सर, पास। अभी मैं वीडियो वो नहीं। बच्चा शायद 5th स्टैंडर्ड में है, तो वो बच्चा मैं आपके सामने खड़ा कर सकता हूँ, उसके पेरेंट्स को खड़ा कर सकता हूँ। यस नहीं सर, आप पे पूरा विश्वास है, मतलब वो केस आए Yes. कैसी थी, ये Yes. तो आपके इसलिए दिमाग में रहा आपके। आप हमें क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि वो अलग सा था, मतलब वो केस आपको बराटे के टाइम में अभी याद क्यों आया, क्योंकि उसमें एमआरसीपी था, तो वो Yes. तो अलग था, उसका हिस्ट्री कोई अलग था। जैसे आपने बताया ना, वो चीज एक है, मांस का गोला था, वही Yes. से पकड़ के आपने एंट्री मारी, तो वहां से शुरू होता है अपना केस, मतलब सिफिलिस से फिर मायाजम, और उसके मदर हिस्ट्री, उसका पॉजिटिव फैक्टर, फिर उसके पीक्यूआरएस। तो यही जानना जरूरी है, मतलब वो कैसे पकड़ना है और कैसे अंदर घुसना है, कैसे क्या उसका डिसेक्शन करना है, यही जानना चाहते हैं, और ये वो कैसे रिजल्ट दिखाऊंगा आते हैं मैं, वो होम्योपैथी। केस मैं आपको यस सर। पूरी अच्छी तरह से दिखाऊंगा। यस सर, टू कंटिन्यू टू टॉपिक्स सर, Yes. थैंक यू। So Baratta doesn't have any anticipation because it doesn't have the ability to think and care for the future. Children who fall ill at
every exam. Then why does he fall ill? So mostly Baraita iode. Children fall ill before examination. Baraita group doesn't have anticipation, but especially Baraita iode because of iodum. Iodum have tremendous anxiousness, anxiety, restlessness. So the iodum element has elements from mental work, and Baraita element has mental exertion aggravates. That's why Baraita iode fall ill before the examination. ब्रेन फैग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अब मैं एग्जाम नहीं देता, ऐसे जो चाइल्ड्स होते हैं, दैट इज Baraita iode. ओके, सो Baraita के लिए बहुत अच्छा है. जैसे Baraita स्लो डल होते हैं, उसी तरह से कार्बन्स होते हैं. Carbons are also very dull, slow, lethargic, obese, having stasis. सब कुछ जमा करके रखते हैं, सब कुछ जमा करके रखते हैं. So this is carbons. So carbo-veg extremely dull and unemotional. Unemotional. All carbons are right-sided, but graphite is petroleum, it is left-sided. All carbons are non-sensitive, non-emotional, except graphitis. Graphitis is busy, synthesizing more albumin and gluten that require more proteins. आप देखो ग्राफाइटिस का डिस्चार्ज, ग्राफाइटिस की केस अगर मिलती होंगी तो डिस्क्यूमेशन उसमें आपको बहुत ज्यादा मिलेगा. डेंड्राफ, स्किन ऐसी निकलती है, ड्राई स्किन निकलती है. दैट्स व्हाई दे वांट्स लॉट ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन डिफिशियंसी, उनका जो भी डिस्चार्ज होगा ग्लूई डिस्चार्ज होगा, स्टिकी डिस्चार्ज होगा. यस. Upsets in the total balance between protein, carbohydrate and fats. So the carbohydrate and fats are thus thrown out, not taken in. Thrown out, not taken in. This is graphitis. And petroleum, it has loss of emotions. Emotions are always alternate with excitement. Emotions are always alternate with excitement. Emotions come suddenly and go suddenly. ये 2 मिनट में हंसती है, 2 मिनट में रोती है. This is petroleum. थोड़ा सा इचिंग किया, पट से डिस्चार्ज आता है, थिन स्टिकी डिस्चार्ज, वापस थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है. दिस इज पेट्रोलियम.
very chilly, lean, thin. All carbons are obese, but petroleum is lean, thin. Graphitis is obese, very dull. That's why they develop aversion to sweets, aversion to fats, does not want anything that bothers his brain. थोड़ा सा भी कुछ स्वीट खाया ना कि डल हो जाएंगे, एकदम सुस्त. ब्रेन काम करना बंद कर देगा, स्लो कर देगा. दिस इज ग्राफाइटिस. कैनॉट बियर मेंटल वर्क आल्सो, फाइन वर्क and discord in relationship, always wants harmony. This is बहुत ही important है ग्राफाइटिस के लिए. ग्राफाइटिस does not want anything that bothers his brain. थोड़ा सा भी टेंशन आए ना, वो बियर ही नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते. Cannot bear mental work, fine work, and discord in relationship, discord in family. Always wants harmony. मैं झगड़े से बहुत डरता हूं, मैं झगड़े से बहुत डरती हूं. सब कुछ ठीक रहने को ना, सब अच्छा रहने को ना. This is the word of graphitis. घर में कुछ होने को नहीं होना. Graphite is allotropes of carbon, allotropes of carbon, and some percent of ferrum. So what is the allotropes? This is the characteristics of carbon, allotropes. Allotropes, the ability of an element to exist in more than one physical form having same physical state. मतलब ये एक से ज्यादा प्रॉब्लम फेस ही नहीं कर पाएंगे, एक से दो चीजों में घुल मिल नहीं जाएंगे. इसलिए when we graphitis cannot be a mental work, fine work, discord in relationship, बहुत सारे चीजें वो एट ए टाइम नहीं कर सकते, बहुत सारा बर्डन वो नहीं ले सकते. धीरे धीरे भाई भाई एक एक बोलो, एक एक बोलो. बस मैं पहले ये निपटा लूं, बाद में मेरे को बोलना. यस. और ग्राफाइटिस पेशेंट कैसे पहचानना? तो हम हैंडशेक करके ग्राफाइटिस को कंफर्म कर सकते हैं. ग्राफाइटिस का हैंडशेक ऑलवेज आपको ये फील देगा कि बाप रे क्या हाथ है, इतना कड़क, क्या काम करते आप. हार्डनेस ऑफ स्किन, रफनेस ऑफ स्किन ऑफ palms. ऐसा रफ हार्ड हैंडशेक फील करेगा आपको ग्राफाइटिस का. So when we shake hands with the patient,
Strange hardness, roughness of palms is graphitis. Constipation. This is graphitis. तो ग्राफाइटिस में प्रोटीन लॉस बहुत होता है और पेट्रोलियम में एक्सेस फाइब्रिन सिंथेसिस होता है, मेक्स ऑल पार्ट्स एंड पैथोलॉजीज हार्ड एज अ स्टोन. Excess hardness seen in petroleum. This is not only physical but mental also. Mental behavior become hard, emotions hard, reactions hard. Excess hardness in behavior, emotions and reactions. This is petroleum. जो कॉमन सिम्टम्स है कार्बन्स के हमें पता ही है, एक्सेस पर्स्पिरेशन, वॉन्ट्स, फैनिंग, है ना, पर्स्पिरेशन ऑन पाम, सोल्स, रेडिश टेंस, ये एक सिफिलिटिक सिम्टम है अबाउट पर्स्पिरेशन. कौन से रेमेडी में आता है? रेडिश टेंस इंडिकेट ब्लडी पर्स्पिरेशन. Perspiration blood like. Which remedy covers this? Carbon group. Calcarea first. Carbon group. Petroleum. पेट्रोलियम का पर्स्पिरेशन रेडिश कलर का होता है बिकॉज ऑफ blood stains. This is petroleum, only the remedy. तो जो हार्डनेस मैंने अभी बोला, उसी तरह का एक और रेमेडी है, दैट इज ग्रेनाइट. Hardness seen in behavior, mental emotions, reactions. Granite is very mentally hard, emotionally hard. Granite is also one of the member of carbon family. उसमें बहुत से एलिमेंट्स आते हैं, कल्क्रिया एलिमेंट भी है ग्रेनाइट में. तो जैसे मेडिसिन की नीड होती है, बेसिक नीड, डिफेक्ट मेडिसिन के होते हैं, उसी तरह से अगर ये हम मायाजम में देखें तो सोरिक नीड, साइकोटिक नीड, सिपिलिटिक नीड क्या होगी? सोरिक नीड क्या होती है? Tell me the soric need. Love, Love. support, esteem. लव साइकोसिस में भी आता है. न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन, बट न्यूट्रिशन साइकोसिस में भी आएगा.
what type of nutrition, that is the only and only earning daily bread and butter is the soric need. तो ब्रेड एंड बटर ओनली फूड के लिए ही नहीं, तो ये थीम आप हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं. नीड ब्रेड एंड बटर, दैट मीन्स फॉर एडल्ट it become money, it become bread and butter. For student, for children के लिए love होगा, student के लिए knowledge होगा, right? So this is the soric need. Psychotic need, expansion. psychotic need क्या होगी? That is Excess. More than requirement. एक्सेस accumulation, yes, बहुत सारा चाहिए, बहुत सारा. है ना. पैसा एडल्ट रुपया एक नहीं नहीं. 2-4 काम करेंगे ताकि सब तरफ से पैसा आना चाहिए. स्टूडेंट बहुत सारा पढ़ाई करेंगे कि नहीं मुझे बहुत मेरा फर्स्ट रैंक ही आना चाहिए. सो दिस इज एक्सेस एक्यूमुलेशन. और सिपिलिटिक नीड, Out of control. सिपिलिटिक नीड में जो स्टूडेंट है फॉर नॉलेज बिकम ग्रीड, है ना. आपने देखा होगा कि बहुत से स्टूडेंट 4-4 क्लासेस लगा देते हैं सेम टॉपिक के लिए, सेम सब्जेक्ट के लिए 4-4 जगह ट्यूशंस लगाएंगे. आउट ऑफ कंट्रोल स्टडी करेंगे, एंड व्हेन एग्जाम कम्स दे बिकम लाइक अ साइकिक. फिर कुछ समझ में नहीं आता है. आउट ऑफ कंट्रोल, डिस्ट्रक्टिवनेस, दिस इज सिपिलिटिक. ओके, सो अभी मैंने एक्सेस फाइब्रिन सिंथेसिस के लिए बताया था कि एक्सेस फाइब्रिन सिंथेसिस हुआ तो क्या होगा, हार्डनेस बहुत ज्यादा होगा. एकदम हार्ड स्टूल अगर कोई से होता है, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल, ऑब्स्टिनेट स्टूल्स, दैट मींस एक्सेस फाइब्रिन सिंथेसिस हो रहा है. और अगर डायरिया है, ऑलवेज पास लूज स्टूल, दैट मींस इलास्टिन लेस स्टूल है, राइट. सो excess fibrin synthesis makes excess hardness in, and the main remedy is granite. This excess hardness leads to hard behavior, abrupt सर behavior. सर डिस्टर्ब, सर आवाज नहीं आपका आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, किसी का माइक चालू है. ये सर फाइब्रिन का फिर से प्रीवियस थोड़ा फिर से रिपीट कीजिए फाइब्रिन. Yes. प्लीज Excess अनम्यूट fibrin. रखिए, जो जिनका भी माइक शुरू है प्लीज अनम्यूट रखिए, सॉरी म्यूट कर दीजिए. सो excess fibrin synthesis makes excess hardness physically and mentally also. This is the main symptom of granite. Granite का ये डिफेक्ट मानो या फिर जेनेटिक ट्रेट मानो, born with defect. Graphite is born with defect of excess fibrin synthesis. That's why their behavior is very hard. No emotion, emotionless behavior. Reactions very hard. This hardness leads to abrupt behavior, robot-like behavior. No emotions, robot-like. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द टैगलाइन ऑफ ग्रेनाइट. सो जो एक्सेस फाइब्रिन है, जो हार्डनेस ऑफ बिहेवियर है, इसकी वजह से इट कॉजेस indifference and apathy towards family.
friends, society, to the extent of heartlessness, no heart, no दया मया, कुछ no pain, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता. This is granite. Lack of moral affections also. So then mercury और फ्लोरिक एसिड एंड ये सब Ferrum भी metal. ऐसा ही है ना, इमोशनलेस या नहीं, मर्क्यूरी में इमोशंस होते हैं, फ्लोरिक एसिड में इमोशंस होते हैं, फेरमेट में फेरम मेट में भी इमोशंस होते हैं. This is- मेडोराइन अब देखो ऑरम भी आता है, ऑरम में भी इमोशंस होते हैं, लेकिन वो ड्यूटी बाउंड होता है. उसका फॉल्ट क्या है? बॉर्न फॉल्ट विथ ड्यूटी बाउंडनेस, यस सर वेरी नाइस. है ना. फ्लोरिक एसिड में भी इमोशंस होते हैं. अगर उसमें इमोशंस नहीं होते थे तो वो एडल्टरस नहीं बनता था, राइट. यस. सो दिस इज ग्रेनाइट. बहुत अच्छी रेमेडी है. ये बहुत सारे ग्रुप्स में भी इंक्लूड रेमेडी है. कार्बन्स है, कलक्रियाज है. सर आपने यूज किया है क्या ग्रेनाइट? ग्रेनाइट मैंने 3-4 पेशेंट में यूज किया है. और ग्रेनाइट मुझे एक्चुअली अकोला में अवेलेबल नहीं था, और मेरे पास बहुत ही टिपिकल पेशेंट आया था ग्रेनाइट का, और वो 100% ग्रेनाइट ही था. तो मैंने ये अर्जेंट में ग्रेनाइट 1 ड्रम विजयकर सर के क्लिनिक से मंगवाया था. सर ने मेडिकेट करके मुझे ये 1 ड्रम भेजा था. बहुत अच्छे रिजल्ट उस पेशेंट में आए, लेकिन अभी मुझे याद नहीं वो केस एक्चुअल में काय की थी, लेकिन ये याद है कि मुझे सर ने ये रेमेडी भेजा था. यस. सो बहुत अच्छी रेमेडी है ग्रेनाइट. एक पेशेंट में मैंने ग्रेनाइट दिया था. उस पेशेंट को ट्यूमर था, और वो ट्यूमर इतना हार्ड था, स्टोनी हार्ड. उस पेशेंट में भी मैंने ग्रेनाइट दिया था, लेकिन उसे रिजल्ट नहीं आया. वो केस मैंने बाद में सर के पास भी रेफर किया. सर ने माटुंगा के कैंप में वो केस देखा था. क्यूबिक रैमस को वो ट्यूमर था, इतना बड़ा ऐसा लार्ज ट्यूमर. यस सर ये केस मैंने देखा है. Yes, इतना yes. बड़ा वो केस तो मुझे याद है सर. Yes. उसका क्या हुआ मालूम नहीं, वो इतना नहीं, बड़ा था सर. वो क्योर नहीं हुआ. यस सर. उसके बाद वो पेशेंट, एक्चुअली वो कैंसर था, पेशेंट ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर था, उसकी डेथ हो गई. तो उस पेशेंट को भी मैंने स्टार्टिंग में ग्राफाइटिस ग्रेनाइट दिया था. यस. ग्रेनाइट इज इट इज नॉट प्योरली, मतलब बहुत रेयर रेमेडी है. इसे वेल प्रूव्ड भी नहीं कहेंगे. तो उसमें आप हॉट चिली नहा देके तो अच्छा है ग्रेनाइट में. अगर आपको बहुत अच्छे सिम्टम्स मिलते हैं जरूर परफेक्ट, यस, तो आप ग्रेनाइट यूज कर सकते हैं. और सर कार्बन रेमेडीज which cases or how we got come across the cases of which कार्बन रेमेडीज में? कार्बन्स में तो बहुत सारे रिजल्ट है. कार्बोवेज, देन पेट्रोलियम, ग्राफाइटिस, क्रियोजोट. एक कैंसर की केस मैंने क्रियोजोट से क्योर की. सर्वाइकल कैंसर था, ओल्ड लेडी थी, वो क्रियोजोट से कंप्लीट क्योर हो गई. देन कार्बन सल्फ, कार्बन एनिमैलिस, एक ल्यूकोडर्मा की केस मैंने कार्बन एनिमैलिस से क्योर किया. बहुत अच्छे रिजल्ट है. कार्बन ग्रुप इज वेरी गुड. Sir? यस.
सर एक बार आप कार्बन के इंडिकेशंस और कार्बन के केसेस प्लीज स्पेशल लीजिएगा, क्योंकि कार्बन प्रिस्क्राइब करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। यस, उसके लिए मैं कुछ प्लान बनाऊंगा। ओके, देखते हैं, कार्बन ग्रुप पढ़ेंगे हम। सर लिकोडर्मा में या विटिलिगो में बहुत बार आर्सेनिक फ्लेवर, तो नो नो, वो हाउ मच इट इज रिलायबल और कॉन्स्टिट्यूशनली देना, गिव द and how many कॉन्स्टिट्यूशनल, गिव leukoderma द cases you come जीसीएस, across and with डोंट गो थेराप्यूटिकली, गिव जीसीएस। current leukoderma cases, how is the result? There are a lot of leukoderma patients are there. ल्यूकोडर्मा में बहुत अच्छी रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है, लेकिन ल्यूकोडर्मा कितने परसेंट में है ना? एकदम 100% ल्यूकोडर्मा होगा तो रिजल्ट आने को शायद अगला जन्म आ जाए, है ना? No, but it's early cases, new beginners, या तो Yes. 2-3 साल में शुरू हुआ है, such cases, yeah. ल्यूकोडर्मा के 4-5 केसेस मेरे 100% क्योर हुए, तो अच्छे रिजल्ट है। हम एक भी केस अगर क्योर होते हैं तो बोलते हैं अच्छे रिजल्ट है, क्योंकि एक भी केस हुई क्योर, मतलब क्या? एक भी केस अगर क्योर होती है तो इसका मतलब क्योर होता है ल्यूकोडर्मा, राइट? यस। सो कलक्रियाज, especially Calcarea sulf's brain has sudden and periodical weakness in memory. Person forgets certain things for the time being but regains his memory after a while. This loss of memory and confusion can occur on occasions like after eating, hearing bad news, anticipation during exams and interview, overexertion of mind. Eating aggravation is the hallmark, trademark of Calcarea sulf. खाना खाते बराबर पेशेंट को नींद आना शुरू हो जाता है, पेशेंट बिकम डल। दिस इज Calcarea sulf. सो आज हमने बराइटा देखा, कलक्रिया देखा, ग्रेनाइट देखा, राइट? एक रेमेडी मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी केस मैंने उससे ट्रीट किया, दैट इज पैलिस क्वाड्रिफोलिया। पैरिस क्वाड्रिफोलिया एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही थे, डॉक्टर भाकरे। जो क्वाड्रिफोलिया के सिम्टम्स है, जैसे कि मैं पहले पेशेंट के आपको सिम्टम बताऊं, ये पर्सन ऐसा था कि ही नेवर बिकम सक्सेस इन हिज लाइफ। हर चीज को इतना एग्जैगरेट करना, मेकिंग डिफरेंट प्लान्स, बट एक भी प्लान कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हुआ। मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये प्लान बनाया, अब मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। जो भी पर्सन इनके साथ आए कंप्लीटली डूब गए, गोज इन द लॉस। इतने एग्जैगरेट होके वो प्लान्स बोलते थे और इतने मतलब सामने वाले को इतना कॉन्फिडेंस में लेके, उसको इतना कॉन्फिडेंस में लेके समझाते थे कि 100% ये सक्सेस ही होने वाला और इनको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एक प्लान उन्होंने बनाया जो कैटल फूड के लिए था। तो बहुत सारे एनिमल्स जैसे बफेलोज, काउज उन्होंने खरीद लाए, मतलब जो भी पार्टनर उन्होंने बनाया, और वो
प्लान शुरू किया, बैंक से कुछ तभी 10-15 लाख लोन लिया, उससे वो कैटल फूड तैयार करने वाले थे, और उससे जो वो एनिमल्स लाए उनसे वेस्ट प्रोडक्ट से कुछ और प्रोडक्ट तैयार करने वाले थे। ऐसा कुछ उनका फैक्ट्री का प्लान था। लोन लिया, ये हुआ, देन कुछ रॉ मटेरियल्स लाया, और बाद में इन्होंने वहां पे जाना छोड़ दिया। फिर दूसरा प्लान उनके माइंड में आया, उसके तरफ भागना शुरू कर दिया। एक हिस्ट्री में उन्होंने प्लान बताया था मुझे जब मैंने हिस्ट्री लिया, कि जब मैंने बोले घर का कंस्ट्रक्शन किया तो जो वॉल होती है वो 13 इंच की वॉल उन्होंने लिया, तो इधर से कुछ 5 इंच, इधर से कुछ 5 इंच की ईंटें, और बीच में गैप, बीच में पूरा गैप। तो मैंने पूछा ये गैप काय के लिए? तो बोले मैं उसमें बीच बीच में छेद रखूंगा बाहर से, और ये गैप में मैं पानी छोड़ूंगा, तो धूप काले में मेरा घर बहुत ठंडा रहेगा। सी द प्लान। मुझे कूलर एसी लगाने का काम नहीं, और इतना कॉन्फिडेंटली, और देखना बोले मेरा ये प्लान देख के सब इंजीनियर, सब बिल्डर बोले मुझे बुलाएंगे और ये सब अप्लाई करेंगे। एक प्लान उन्होंने ऐसा लाया था कि 5 रुपए में सबको पेट भर के खाना, महंगाई कितने भी बढ़ने दो, 5 रुपए में ही खाना पड़ेगा, मतलब वो खाना 5 रुपए में ही बनेगा। तो ऐसे कुछ कुछ प्लान्स उन्होंने मुझे बताए थे, और इतने कॉन्फिडेंट उसमें थे कि बस मैं वर्ल्ड फेमस होने वाला हूँ, अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इतना एग्जैगरेट होके, इतना वाइवेशियसली सब बता देते। मैंने उनको एक क्वाड्रिप्लोरिया का डोज दे दिया पेरिस। उनकी प्लान बनाने की, इमेजिनेशन की, हालुसिनेशंस की, डिल्यूजन्स की, परसेप्शंस की पावर ही चली गई। भी एग्जैगरेटेड बोलते हैं ना। राधा स्वामी सत्संग में जुड़ गए, अभी नो प्लान्स, नो प्रैक्टिस, कुछ नहीं। अरे वराइट्रम भी एग्जैगरेटेड बोलते हैं ना। यस, वराइट्रम भी एग्जैगरेटेड बोलते हैं या यस, वैराड्राम एल्बम भी है, उसमें बहुत से रेमेडीज आती हैं, सल्फर जैसे। सल्फर भी है, यस। बट पेरिस क्वाड्रिफोलिया, इट हैज सेल्फ सेटिस्फाइड लोकेसिटी, सेल्फ सेटिस्फाइड लोकेसिटी। वो खुद उससे इतने खुश, इतने सेटिस्फाइड होते हैं उनके वो प्लान से, बहुत ही। He talks about his dreams, but he is very much satisfied with his dreams. His dreams are highly ambitious but foolish. This is Paris quadrifolia. Yes. सर बराटा और पेरिस में क्या डिफरेंस होता है सर? बराटा आपको लगता है इतने प्लान बना सकता है? यही तो मेजर डिफरेंस है। हाँ सर। यस। और कोई डिफरेंस सर? ये तो अच्छा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस सर? बराटा में ये कैपेसिटी नहीं कि वो कुछ नया सोचे, कुछ नया करे, वो किसी को कुछ मतलब अपना ओपिनियन भी नहीं दे सकता, किसी को कुछ सलाह भी नहीं दे सकता। वो जो कर रहा है वो वही करते रहेगा। दिस इज बराटा। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस, यस। सो आज के टॉपिक पे किसी को कुछ
पूछना है कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? सर वो ओसीडी का कल केस मैडम बता रहे थे कि वो 20 घंटे तक टॉयलेट जाता, तो सर ये भी बराइटा ही हो गया ना, पागलपन जैसा? नो नो, दिस इज मेंटल डिफेक्ट, दिस इज डिजीज सिम्टम ना। बेरेटा का कहाँ जेनेटिक सिम्टम? ओके ओके सर, ओके। हेलो हेलो सर। यस सर कल आपने बोला था केस एग्जांपल, मेरे हाथ से सब कुछ छूट छूट गया। यस, केस एग्जांपल के बारे में बोले थे, मेरे हाथ से सब कुछ छूट, प्लम्बर मेट का सर। हाँ, क्या डेल्यूजन, क्या डेल्यूजन है, एक रूब्रिक फॉर दैट, मेरे हाथ में से सब कुछ छूट गया। वो केस, वो पेशेंट को एक्चुअली ये क्या था मालूम है? डिजीज कौन सा था? हाँ सर, वो इग्नासिया के बारे में सर बता रहे थे ना आप। इग्निशिया? कल आपने बोला था कि आप ये आपको जो पूछना है ना, पूरा क्वेश्चन पूछो। सर, ये कल आपने ये डेल्यूजन, उसका डेल्यूजन निकाल के उसके बारे में बोलेंगे ऐसा बोला था कल। वो बताया था आपने कि वो आदमी था जो जॉब, यानी उसने अपना कम पुअर था और उसने बहुत अपना बिजनेस बनाया, ये अच्छे मैं समझ पोजीशन पे गया, गया। लेकिन आपको क्या पूछना है वो बताओ ना मुझे। फिर आपने ये बोला था कि मेरे हाथ में से सब कुछ छूटते जा रहा छूटते है, जा रहा है, तो राइट? इसके लिए क्या लेंगे या कुछ ऐसा, पेट्रोल प्लम्बर मेट कैसे आया इस पे? हाँ, यस, उसके लिए डिल्यूजन लॉस, डिल्यूजन लूजिंग, डिल्यूजन लॉस्ट। एवरीथिंग। वो केस सर थी, मेरे पास एक वो केस थी मोटर ओके न्यूरॉन सर। डिजीज की। उसने हाँ सर। ओनली यही रूब्रिक नहीं लिया था, और दो तीन रूब्रिक थे। एक रूब्रिक ये भी था कि डिल्यूजन निग्लेक्टेड एंड डिल्यूजन इंसल्टेड। और एक शायद आइडेंटिटी के लिए भी मैं डाला था कुछ तभी, वो याद नहीं मुझे रूब्रिक कौन सा है, लेकिन तीन चार रूब्रिक थे। मोटर न्यूरॉन डिजीज की केस थी, एमएनए। सर हाँ, यस, तो एमएनडी में ऐसा डिलीजन वगैरह लेंगे और फिर यस। डिस्पोजिशन वगैरह, डिलीजन लेंगे और फिर और कुछ क्या सिफिलिटिक और क्या लेना पड़ेगा, या फिर डिस्पोजिशन लेना पड़ेगा फिर? यही तो मेन सिपिलिटिक रूब्रिक है, जो हाँ, ये डिल्यूजन्स उसमें आपको डिलीजन। लेना है कि ऐसा क्यों हुआ। और उसमें माइंड है, नॉर्स है, इसलिए उसमें ऑनर आएगा, डिवैल्यूएशन आएगा। Yes. नहीं तो फिर ऑनर आएगा तो ये तो एलिमेंट फ्रॉम तो आएगा ही नहीं, डिलीजन ही आएगा, तो ऑनर वुंडेड ऐसा वगैरह कोई रुब्रिक आएगा ही नहीं इसमें। नहीं नहीं, ऑनर wounded इट इज साइकोटिक, बट डिल्यूजन ऑनर wounded इट इज सिपिलिटिक। अच्छा, ऐसा भी रुब्रिक है, डिलीजन ऑनर वुंडेड। यस, डिल्यूजन नो ऑनर, ऐसा रूब्रिक है। अच्छा, क्योंकि एक केस है सर एमएनडी की, तो हाँ। उसमें कैसा है ना, वो गवर्नमेंट जॉब में है और एक्चुअली उसके वाइफ वाइफ सिजोफ्रेनिक हो गई है, तो हम्म। वाइफ भी इंजीनियर है, और शादी के बाद कुछ ऐसे हुआ कि वो भी एम्बिशियस थी शायद, उसको जॉब लगने वाला था उसी के ऑफिस में, पर वो जॉब किसी और लड़की को लगा। तो हम्म। वो लड़की के साथ इसके हस्बैंड, ये पेशेंट बात करता है, तो ये लड़की को, इसके वाइफ को लगा कि इसका शायद उससे कुछ ये है रिलेशन, इसलिए इसने मेरी जॉब नहीं लगाई, यानी मैं वाइफ हूं पर मुझे नहीं लगाया इसने, ऐसा कुछ। और वो उसके पीछे बार बार वही वही वही, जो कंटिन्यूअस, वो जो ताने बोलो या बोलना या फिर चिढ़ना उसके ऊपर, तो तब से इसको ये चालू हो गया, शक लेना, ये आदमी को एमएनडी चालू हो गया। पहले पैरों पे ही था या कुछ, अभी हाथ पे भी, यानी वो मोटर न्यूरॉन डिसीज जो भी सिम्टम है, चल नहीं सकता, अभी ज्यादा ही बढ़ रहा है वो, कुछ ऐसा ट्रिमलिंग टाइप। तो इसमें डेल्यूजन क्या वो नहीं, पर इसमें तो वाइफ का प्रॉब्लम है वो वैसा,
कि डिसीव्ड या फिर जो भी है बिट्रे कर रहा है, हाँ बेटरे आ सकता है। वो वाइफ का सोचना है, पर इसको हुआ ना सर। हाँ, उससे उससे निकालो ना कि उसकी क्या रिएक्शन थी, जब क्या हुआ उसको अंदर से, क्या हुआ पूछो, जरा डीप में जाओ। यानी उसको गुस्सा आया क्या, यानी क्या पूछना है सर इसमें ऐसा? गुस्सा भी हो वो शक सकता लेती है। है, गुस्सा भी हो सकता है। जब उसे ऐसा ये पता चला तो उसको क्या हुआ, उसने क्या किया, थोड़ा सा और उसे डिटेल में लेके जाओ। या आपने और कुछ 10-15 सेशंस हो गए ना, तो फिर आपको ये सब नॉलेज आ जाएगा कि कैसे पूछना चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली क्या पूछना है और क्या लेना। आप जैसे बोलते हो रिएक्शन लो, उस समझ में नहीं आता क्या लेने का है क्या। थोड़े से और सेशंस होने दो, और पता चलेगा और इसी मजा में आएगा। कंफ्यूजन होता है कि अभी तो हाँ, शुरुआत हुई। और इमोशन रिएक्शन, इमोशन पर लेना क्या है भी ओके सर। सो सर कल आयुजर का केस बोला था ना, आयुजर का यस, सर ऐसे इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का कुछ अपना एक क्वेश्चन था। या कल आपने बोला था। हाँ, तो आयुजर, व्हाई देयर इज आयुजर, इसके ऊपर आप बोला था ना, आप आज देखो कैसे है, हाँ, whether it is unwanted child or it's the indifference of mother towards that delivery. एक IUGR की केस मैंने सॉल्व किया था, उसका मैं आपको बताता हूँ। उस पेशेंट में, लेडी में ऐसा था कि मतलब उसमें ऐसा परसेप्शन आया था कि मैं इस बच्चे को क्यों जन्म दे रही हूँ, वाई, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, अभी मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूं। तो ये इमोशंस होते उसके पीछे। तो इस तरह से कुछ कि वो मैसेज बच्चों को चाहिए गया कि भाई इनको तो जरूरत नहीं, फिर मैं क्यों बढ़ रहा हूं, है ना। तो ऐसे इमोशंस पेशेंट से निकालो कि ऐसा क्या हुआ, क्यों उसे बच्चा नहीं चाहिए, क्यों उसका बच्चा बढ़ना नहीं चाहिए। तो वो बहुत ही सर एम्बिशियस लेडी थी, करियर होल्डर थी, उसे उसका करियर बनाना था पहले, और एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी रह गई, फिर फैमिली प्रेशर की वजह से उसे कंटिन्यू करना पड़ा। बहुत सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं, फिर उसकी रिएक्शन, उसके इमोशंस क्या है, उसने वो अंदर से क्या सोच रही है, क्या उसको परसेप्शंस आ रहे हैं, लाइक दिस। सर बहुत बार आईयूजीआर तो समझो 7 या 8 मंथ के बाद ही पता चलता है, या फिर जब भी वो होता है, बाकी टाइम डेवलपमेंट अच्छा रहता है, लास्ट क्लास में ही नहीं होता है। यस, तो तो फिर बराबर वो है ना। लास्ट के मंथ। इमोशन एक दिन में तो कैरी ऑन और फॉरवर्ड नहीं होगा ना। नहीं सर, मेरा ये सवाल था, जैसे मेरे एक पेशेंट, मैंने कल सवाल इसलिए पूछा था कि मेरे पास एक केस आई थी। उसका बेबी डेड हो गया था, 17 वीक्स तक के डेवलपमेंट था, और उसके बाद सडन 2 हफ्तों में उसकी डेथ हो गई। जब तक पहले यूएसजी में अच्छा था, उसके 2 हफ्तों में ही ऐसा हुआ। और मुझे ये जानना था, कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता पीछे कि सडन भी हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? 100% कॉन्फ्लिक्ट है, 100% पॉजिटिव फैक्टर है। विदाउट कॉज तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब देखो, अभी एक मेरे पास इनफर्टिलिटी के लिए पेशेंट आया था, पुणे की पेशेंट थी। आ, हमने उसकी हिस्ट्री लिए, इस पे मोबाइल हिस्ट्री लिए, और ऑनलाइन ही उसका कंसल्टेशन करके, वो लेडी इतनी कॉन्शियस थी प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि उसको एक लड़की थी और उसे एक लड़का चाहिए, किसी भी सूरत में लड़का ही होने को होना। तो बहुत दिन से ट्राई कर रहे, प्रेगनेंसी रह ही नहीं रही। तो फिर उन्होंने कांटेक्ट किया कि हमें ऐसा ऐसा प्रेगनेंसी रहनी चाहिए। मैंने बोला प्रेगनेंसी तो रहेगी, लेकिन क्या होगा वो भगवान पे छोड़ दो। तो उस पेशेंट की हिस्ट्री लिया,
उसके इमोशंस इतने ये थे कि मुझे बच्चा चाहिए बस, और जल्दी से चाहिए। उसको मेडिसिन दिया और एक पीरियड निकल गया, दूसरे पीरियड में उसको, वो पीरियड के बाद उसको प्रेगनेंसी रही। इतने हाई एक्सपेक्टेशन थे उसके, इतने हाई एक्सपेक्टेशन, वो इतने एक्साइटेड थी प्रेगनेंसी के लिए, उसको प्रेगनेंसी रही ट्विंस। देखो इमोशंस कैसे काम करते हैं। और वो एक ही ट्यूब में से वो निकले, तो उसमें से एक बेबी की अच्छी ग्रोथ हो रही थी और एक की नहीं हो रही थी। एक के कुछ हार्ट बीट वीक थे, बहुत ही वीक थे, और एक के बहुत अच्छे थे। लेकिन डॉक्टर ने उनको ये बताया कि ये दोनों लड़के भी हो सकते हैं या दोनों लड़कियां भी हो सकती, क्योंकि एक ही ओवरी से आया है दोनों वो। तो एलोपैथिक डॉक्टर्स, यू ऑल नो, पेशेंट को घबरा दिया, तो पेशेंट ने क्यूरेट कर लिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक वीक है और उससे दूसरे बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए बेटर वे यू गो फॉर द क्यूरेट। सो ऐसा भी होता है। तो सब कुछ डिपेंड है कॉज फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर, कॉन्फ्लिक्ट, राइट। सर फिर आपका क्या इस केस में ओपिनियन, मतलब आपने क्या कंसिडर किया? नहीं तो ये कौन सी लेडी हुई सर जो इतनी एक्साइटेड थी और फिर बाद में अवॉर्ड भी कर दिया बाबा इतने इससे? यार मेरे को एग्जाम्पल याद आते, लेकिन हर पेशेंट की मैं रूब्रिक नहीं ध्यान में रख सकता ना। ठीक है सर, कुछ अलग ही है ना, स्ट्रॉन्ग लेडी है एकदम। वही पकड़ा ना, वो आप एक्साइटमेंट उसका पकड़ा कि सुनो ना, इमोशंस उसके पकड़। आप मेरे इमोशन समझा करो कि ये मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया। यस सर। मैंने ये हम रेमेडी की तरफ जा। यस, इन्होंने पूछा मुझे कि भाई हर केस में पॉजिटिव फैक्टर जरूरी है क्या, कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है क्या, उसके बेस पे मैंने सर मेरा कहना एग्जाम्पल था दिया। कि जैसे सर मेरा कहना था कि जैसे IUGR की केसेस समझो डिटेक्ट होती है, यस, मैं गायनिक प्रैक्टिस करती हूँ, तो अगर पेशेंट मेरे पास काफी आते हैं हाइड्रोमिस के, ये जो है, तो उनको होम्योपैथिक मेडिसिन देना चाहिए हिस्ट्री निकाल 100%। अरे बाबा, IUGR क्योर होता है, आप मेडिसिन देंगे तभी होगा ना। तो कल के केस से बहुत शॉकिंग हो गई, वो बेबी डेथ हो गया, अच्छा था 17 मंथ वीक का, उसके बाद में डेथ हो गई, तो उससे थोड़ा सा 100% वहाँ पॉजिटिव लेकिन फैक्टर पता है। बाद में चलता है ना सर। लेकिन ये अभी सब पता अगले बाद में चला है। अगले केस के लिए ध्यान में रखो, ऐसा अगर कुछ फैक्टर, ऐसा कोई पेशेंट आता है तो 100% वहाँ मेडिसिन देनी चाहिए। पॉजिटिव फैक्टर फाइंड आउट करो, मेडिसिन दो, वो क्योर होगा। यस सर तो फिर लेकिन IUGR का एलोपैथी का ऐसा कंसेप्ट ना कुछ है? सर एग्जैक्ट लगता है वहां पे, एग्जैक्ट पॉजिटिव फैक्टर और एग्जैक्टनेस जब तक नहीं आता तब तक रिजल्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है सर। ये सर उसका अलग सेक्शन परसेप्शन लेना पड़ता है इससे। अरे भाई, हम बने ही है एग्जैक्टनेस के लिए, ये इसका अलग फिर सेक्शन वो लेना हमारे पड़ेगा एफर्ट पे डिपेंड है, आप कितने एफर्ट ले रहे हैं। यस सर सर हमको कॉन्फ्लिक्ट समझ में आते हैं, परसेप्शन समझ में आता है, बट सर उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना नहीं मैडम आता। हाँ आएंगे ना तो अभी तो शुरू हुए अपने 5-6 तो सेशन हो गए खाली। सर, इसका अलग से सेशन लेना है। यस, नहीं सभी सर, ये को आपने लेना टॉपिक है। पर पहले अलग से सेशन होना सर पूरा। आपने पहले एक केस बताया ना, इसके पहले एक इनफर्टिलिटी केस में भी सर ने लिया था ऐसा ही, एक 60 इयर्स की लेडी को कुछ बच्चा चाहिए था और अपना ही बच्चा चाहिए था हाँ, नेचुरल तरीके से, तो उसको प्लम्बम मेड दिया था, चाइल्ड बेगेट टू हैव हर ओन चिल्ड्रन करके वो दिया था फर्टिलिटी के केस में। तो यहाँ की इसको एक्साइटमेंट ही थी ना कि मुझे बच्चे चाहिए चाहिए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, दैट इज, तो हम उठा सकते हैं क्या ये रूब्रिक? ले सकते हैं ना, लेकिन वो रूब्रिक है कि नहीं पहले देख लीजिए।
यस सो ओके, उसमें आप एंग्जियस रूब्रिक ले सकते हैं, एंग्जियस, डेलिरियम एंग्जियस। सर एक लास्ट सवाल। यस मेरे पास आज एक केस आया था, तो उसका हार्ट डिस्ट्रोकार्डियक था, यानी राइट साइड में था, तो इसका भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? मदर का पूछना पड़ेगा आपको। अच्छा, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट पता लेकिन चला। अब उस केस में आप करेंगे क्या? उसका हार्ट तो लेफ्ट साइड में नहीं कर सकते ना। नहीं सर, वो खाली पॉजिटिव फैक्टर नहीं आया। जानना है तो मदर हिस्ट्री ले लो बस। अच्छा, सो ओके, थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. Thank you. Today's session very Thank nice. you, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. See you. Thank you, sir. Thank you.